हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अमेजिंग ज्ञान में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ज़ोरास्ट्रिज्म यानी पारसी धर्म से पहले के ईरान के प्राचीन रिलीजन्स के बारे में। ये तो सभी जानते हैं कि इस्लाम से पहले ईरान यानी पर्शिया में पारसी धर्म व्याप्त था, लेकिन शायद ज़ोरास्ट्रिज्म से पहले के ईरानियन कल्चर के बारे में आपको कोई जानकारी यूट्यूब पे ना मिले। हिंदी में तो आपको ऐसा कोई वीडियो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अगर आप ऐसी ही रोचक जानकारी जानना चाहते हो तो हमारे चैनल अमेजिंग ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। प्राचीन ईरान के रिलीजियन को ईरानियन पैगनिज्म कहा जाता है। ये प्राचीन धर्म भारत के प्राचीन वैदिक हिंदू धर्म से मिलता जुलता था। इतिहासकारों का मानना है ज़ोरास्ट्रिज्म से पहले के ईरानियन रिलीजियन में वैदिक देवी देवताओं के जैसे ही देवताओं की पूजा की जाती थी और इनके धार्मिक रीति रिवाज भी मिलते जुलते थे। इस समय के लोग दो परालौकिक शक्तियों में विश्वास करते थे, एक अहुर और दूसरे देव। इतिहासकारों का मानना है कि पर्शिया के देव भारत के वैदिक देवों का ही बदला हुआ नाम है और अहुर शब्द का प्रयोग असुरों के लिए पारसी भाषा में किया गया होगा। जिस प्रकार भारत में आर्य यज्ञ या यज्ञ करा करते थे, उसी प्रकार ये लोग भी देवों को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया करते थे। और यज्ञ करने के बाद ये सोम की तरह का ही एक द्रव्य, जिसको ये होम कहते थे, पिया करते थे और उसकी आहुति देवताओं को चढ़ाया करते थे। प्राचीन ईरानी देवी देवताओं में वृत्रघ्न सबसे ताकतवर माना जाता था। इसे भारत के इंद्र के और यूनानी देवता हरक्यूलस के समानांतर माना जाता है। यह युद्ध का देवता था, जो कि ऐसा कहा जाता है प्रत्येक बाधा को नष्ट करता था। इसके अलावा वो विष्णु, जो कि भारतीय वैदिक देवता वरुण के समान था, उसकी पूजा करते थे, जो कि न्याय का देवता माना जाता था। इसके अलावा वहाँ रदवी सुरा, जो कि नदी की देवी थी, और स्पनता अरामटी की पूजा की जाती थी, जिसे कि पृथ्वी की देवी माना जाता था। प्राचीन ईरानी धर्म को मानने वाले लोगों के कोई लिखित ग्रंथ आज तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इनकी जानकारी हमें ज़ेंड अवेस्ता और प्राचीन यूनान में लिखे गए पुस्तकों के आधार पर मिलती है, जिसमें कि हेरोडोटस की लिखी गई किताबें प्रमुख हैं। ज़ोरास्ट्रिज्म के आने तक ईरान में देवी देवताओं की बड़े स्तर पर पूजा की जाती थी, लेकिन ज़ोरास्ट्रिज्म या पारसी धर्म के आने के बाद देव लोगों को बुराई का प्रतीक माना जाने लगा और अहुर, जो कि भारत के धर्म ग्रंथों में बताए गए असुरों के समानांतर माने जाते हैं, उनको अच्छाई का प्रतीक माना जाने लगा। अहुर मज़दा को ईरान का सबसे बड़ा ईश्वर माना गया और उसकी पूजा आरंभ हुई। साइरस के द्वारा स्थापित अखमनिड साम्राज्य ने इन देवों की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया और देवदान, जो कि इन देवताओं के मंदिर हुआ करते थे, उनको नष्ट किया। 5th सेंचुरी BCE में इसी साम्राज्य के राजा ज़ेरेक्सस प्रथम ने अपने एक शिलालेख में लिखवाया कि अहुर मज़दा के आदेश के अनुसार उसने देवों के मंदिरों को नष्ट कराया है और यह आदेश भी दिया कि उसके साम्राज्य में देवों की पूजा न हो। इतिहासकारों का मानना है कि इस समय तक देव बुराई का प्रतीक बन चुके थे और इसी देव शब्द से उत्पत्ति हुई डेविल शब्द की, जो कि यूरोप की भाषाओं में शैतान के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द था। आज के समय में यह ईरानियन पैगनिज्म या फिर प्राचीन ईरानी धर्म कहीं नहीं पाया जाता। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि पाकिस्तान के रहने वाले कलश जनजाति के लोग और अफ़गानिस्तान के नूरिस्तानी लोग, जो कि प्राचीन हिंदू धर्म से मिलते जुलते एक रिलीजन को मानते हैं, वो इसी ईरानियन पैगनिज्म का बदला हुआ स्वरूप है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ईरानियन पैगनिज्म ने प्राचीन यूरोप के धार्मिक विचारों पर गहरा प्रभाव डाला था। प्राचीन रोम में तो कुछ ईरानी देवता जैसे कि मिथ्रा की पूजा भी की जाती थी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल अमेजिंग ज्ञान को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।